नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में लगातार सियासी हलचल मची हुई है। दरअसल ईडी लगातार अपनी कार्रवाई का दायरा जो है वो बढ़ाती नजर आ रही है और अब जो बात सामने आई है वह ईडी के गवाह विजय हांसदा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल विजय हांसदा ने कहा है कि उनसे एक सादे कागज पर साइन कराया गया और केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में ईडी की टीम जैसे जैसे कार्रवाई कर रही है वैसे वैसे कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर टोल मामले में चल रहे केस में नया मोड़ सामने आ गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में जेल में बंद विजय हांसदा नाम के व्यक्ति ने ईडी को जानकारी दी है कि पुलिस ने उसे सादे कागज में दस्तखत कराकर टोल मामले को निपटारा करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसने ऐसा किसी तरह का कोई आवेदन नहीं दिया है। इसका ठीक पहले संताल के डीआईजी ने इस केस के निपटारे की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने इस बयान के बाद जेल में बंद विजय हांसदा ने इस मामले में अपने वकील के माध्यम से जानकारी दी है कि वह न तो किसी तरह के समझौते के लिए तैयार है और न ही केस वापस लेने की बात कही है। ऐसे में अब ईडी इस मामले की फिर से तहकीकात करने में लग गई है। इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय ने भी संताल के पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। वहीं इसके पहले दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को बेबुनियाद बताया था। इधर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने एक बार फिर से पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा का कहना है कि पंकज मिश्रा अपना दबदबा किस तरह से स्थापित किया है इस केस में साफ होता नजर आ रहा है। उन्होंने राज्य की सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उधर सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने अपनी सरकार का एक बार फिर से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र के इशारे पर ईडी कार्रवाई करती नजर आ रही है। अब आपको बता दें कि संताल परगना रेंज के डीआईजी सुदर्शन मंडल के बयान के बाद ही ईडी ने अपनी जांच में तेजी लाई थी, जिसका उल्लेख ईडी की टीम ने गुरुवार देर रात्रि को ही सीजीएम को विजय हांसदा से पूछताछ की अनुमति के लिए दिए गए आवेदन पत्र में भी किया था। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो झारखंड में खनन मामले का जो जांच का दायरा है ईडी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आपने सुना कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से ये दरअसल दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि विजय हांसदा अपना केस वापस ले ले। ये विजय हांसदा ने कहा है ये, और इसके साथ ही कहा गया कि दरअसल उससे एक सादे कागज पर सिग्नेचर भी कराया गया है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनंत अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। सबसे पहले राकेश, आपके पास ही आएंगे। पूरी अपडेट क्या है? दरअसल एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पुलिस दबाव बना रही है, ईडी को ये जानकारी मिली है, और दूसरी तरफ यह भी देखने को मिला था कि रविवार को जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के अधिकारियों की तरफ से की जाती है और ये कहा जा रहा है कि दरअसल विजय जो है अपने अधिवक्ता के जरिए केस वापस लेने की बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला है उसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो पुराना मामला था ये, जिसको लेकर के बार बार चर्चा होती थी कि आखिर पंकज मिश्रा किस तरीके से अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं, इसको लेकर ईडी चर्चा कर रही थी। और जब पुलिस की जांच हुई तो उसमें कहा गया कि अब पंकज मिश्रा उस मामले में दोषी नहीं है, उस मामले में किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और जिसके द्वारा केस किया गया है उसके पास से जो सब खास करके उसने अपने टिकट दे दिया है कि वो टैक्स वापस लेना चाहता है। लेकिन जब जांच के दौरान ईडी को पता चला, जब ईडी की टीम की जानकारी मिली इस चीज की, तो ईडी की टीम ने जेल में जाकर विजय हांसदा से भी बात की और वकीला जाकर बात की है। और इसके बाद से अब कहा जा सकता है कि पुलिस और ईडी की टीम दोनों आमने सामने होते दिखाई पड़ रहे हैं और हो सकता है कि ईडी की टीम फिर से एक बार इस पूरे मामले की तहकीकात की कोशिश करेगी। और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे पंकज मिश्रा पे, और अब जाकर ईडी की टीम जब कार्रवाई कर रही है तब ये मामला पेचीदा होता नजर आ रहा है। हालांकि पूरे मामले में अब पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी एक जवाब मांगा गया है कि आखिर पूरा मामले में अब तक की अद्यतन स्थिति क्या है। लेकिन विजय हांसदा जिसने आरोप लगाया था वो फिलहाल जेल में बंद है और उसने फिर से एक बार कहा है कि उसने किसी तरह से अपने केस को वापस लेने की कोशिश नहीं की है। केस जिस तरीके से चलना चाहिए वो चलना चाहिए, तब जाकर ईडी ने इस बारे में आगे की कार्रवाई शुरू की है। जी ठीक है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, भाई डीआईजी सुदर्शन मंडल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि ये केस वापस लेने की बात कही जा रही है,
जबकि विजय खुद इस बात को कह रहे हैं कि वो निडर होकर के इस केस को लड़ना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जब वो जेल जा रहे थे उससे जाने से पहले अंदर उनसे एक सादे कागज, कोरे कागज पर उनसे सिग्नेचर करवाया गया और अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल नहीं बल्कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पुलिस पर सवाल उठना तो लाजमी है। पांडे जी, हम एक बात जानना चाहेंगे, हमको ये जानकारी नहीं, हम ये जानना चाहेंगे कि रविवार को श्री सुदर्शन मंडल जो डीआईजी है वहां के, उन्होंने प्रेस संवाददाता सम्मेलन किया और आज सैटरडे है, मतलब कि 7 दिन का अंतर होता है, 24x7, इतना घंटे बीत गए। तो अगर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सुदर्शन मंडल ने किया है, तो क्या ये जानकारी 7 दिनों के बाद विजय हांसदा जी को आई? यदि 7 दिनों के बाद विजय हांसदा, 7 दिन में तो हांगकांग से और यूक्रेन से और फलाना से और ढकाना से कई देशों का, लेकिन जेल के अंदर से बातें बाहर नहीं निकल सकती। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आप भी बखूबी जानते हैं, जब या तो उसका अधिवक्ता उससे मुलाकात करने जाएगा या ईडी के अधिकारी उससे मुलाकात करने जाएंगे, पूछताछ करने जाएंगे, उसके बाद ही जेल के अंदर की बात बाहर आ सकती है। आप ये बात को जानते हैं। और मुलाकात कब की है आपको पता होगा? पांडे जी, आप ही ने कहा था कि पंकज मिश्रा 300 कॉल किया है, हाँ, अंदर खाने से। आप कहते हैं कि कोई बात ना अंदर जाती है ना बाहर आती है, हाँ। तो 7 दिन में कोई अंदर बाहर नहीं गई। आज और या कल विजय हांसदा जी को मालूम हुआ। पांडे जी, ये खेल चल रहा है, खेल। तिवारी जी, हम कहते हैं कि 300 कॉल हुई हैं, लेकिन जब सरकार का सह हो, सरकार का हाथ हो, जिसके ऊपर पूरा पुलिस अधिकारी, जिसकी पूरी तरीके से एक देख सुन लीजिए, दो चीजें हैं यहां पर। विजय जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उन पर दबाव केस वापस लेने का बनाया जा रहा है, यानी विजय के खिलाफ सामने आ रही है पुलिस खड़ी है। दूसरी तरफ पंकज मिश्रा के समर्थन में पुलिस खड़ी होती नजर आ रही है। जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से और विजय की तरफ से, वो ये है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पांडे जी, लगातार लंबी प्रश्न कीजिएगा तो हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। नहीं, बहुत छोटे प्रश्न है। विजय के समर्थन में पुलिस, अरे सुन लीजिए, बहुत छोटा कर दे रहे हैं, बहुत छोटा सवाल कर दे रहे हैं। विजय के खिलाफ पुलिस और अमित के समर्थन में पुलिस। बोलिए, हमको उत्तर देने के लिए समय नहीं दे पाइएगा, हम नहीं जवाब दे पाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है तिवारी जी, बोल तो रहा हूं। विजय के खिलाफ पुलिस, मिश्रा के समर्थन में पुलिस, ये क्या है? अरे मैं पूछ रहा हूं, उसका उत्तर हमको दे। आप तो नहीं देंगे, लेकिन आनंद अमित जी देंगे, प्रदीप सिन्हा जी दें और बीजेपी के नेता दें। हमको ये बताएं कि विजय हांसदा को जेल जाने के पहले हस्ताक्षर लिया गया, उस समय विजय हांसदा जी चुपचाप थे। विजय हांसदा रविवार को जब सुदर्शन मंडल ने जांच रिपोर्ट पूर्ण करके और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब विजय हांसदा जी का मुंह खुला 7 दिन के बाद। ये क्या हो रहा है, जनता सब देख रही है। पांडे जी, ये अनंत अमित जी बताएंगे। अनंत अमित जी बताइए भाई, क्या हो रहा है? हमने तो पूछा कि भाई पंकज के समर्थन में पुलिस और उधर सुनिए, पर्दे के पीछे का खेल है ये। हाँ, ये पर्दे के पीछे, चलिए पर्दा अनंत अमित जी हटाएंगे। अनंत अमित जी पर्दा हटाइए भैया, बदनाम क्या खेल चल रहा है? या सरकार को गिराओ या विधायकों की खरीद फरोख्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, ईडी की जांच कराओ। ठीक है, सुन लीजिए अब तिवारी जी, सुन तो लीजिए। केन प्रकार है ना, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है। अब सुन लीजिए, अनंत अमित जी को सुन लीजिए। पांडे जी के प्रश्नों का मैं आपको जवाब देता हूँ। एक तो आप ठीक कह रहे हैं कि वहां हो क्या रहा है। निश्चित तौर पे झारखंड में सरकार की सर्कस चल रही है। जहां तक बात तिवारी जी कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ता पहले रविवार को दुमका के डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं पांडे जी आपके माध्यम से तिवारी से ये पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार को और वहां के डीआईजी को इतनी क्या तत्परता थी, इतनी क्या जल्दबाजी थी कि वो क्लीन चिट देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो कि वहां के मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि है और तमाम घोटालों और तमाम दलाल और तमाम जैसे अफसरशाहियों को अपने ठेंगे पे रखता है। उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ भारत की बहुत बड़ी एजेंसी ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, उसके खिलाफ आप आते हैं और कहते हैं क्लीन चिट देने की बात करते हैं। हमें तो उसी दिन शक हो गया था, जिस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था डीआईजी साहब का, हमें लगा कि दाल में कुछ काला है। ये हमें पहले से ही शक था और वो शक जो हो गया उजागर हो गया। और जहां तक तिवारी जी कह रहे हैं आज
तिवारी जी ये बात आज की नहीं है, ये तो इंडिया वॉइस को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इंडिया वॉइस झारखंड के लोगों को तमाम इस तरह के मुद्दों को बता रहा है। ये बात आज की नहीं है, ये बात 4 दिन पहले आ गया था जब ये विजय हांसदा जी ने ये कहा था। ये आपने अखबार नहीं पढ़ा क्या? ये इंडिया वॉइस से भी नीचे लिखा हुआ आ रहा था। देखिए, और जहां तक विजय हांसदा जी को फंसाने की बात है, निश्चित तौर पे पुलिस जिस तरीके से वहां पे काम कर रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। वो राज्य सरकार के अधीन काम नहीं कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति और किसी सरकार की प्रवक्ता की तरह वहां काम कर रही है। आज भी आपने देखा होगा कि कल बाबूलाल जी ने, विरोधी दल के नेता, हमारे बड़े नेता झारखंड के, उन्होंने कहा है कि साहेबगंज के डीसी और एसपी के रहते हुए साहेबगंज में न्याय की बात हम नहीं कर सकते, पहले इनको हटाइए। अभी आपने देखा होगा कि साहेबगंज के डीसी साहब लगातार पहाड़ों पे घूम रहे हैं, वैध अवैध खनन क्रेशर मशीनों को जब्त कर रहे हैं। अरे साहब, इससे आपके दाग नहीं छूटने वाले हैं। विगत 2 वर्षों में जो आपने और आपके सरकार ने आपसे जो करवाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि झारखंड में जैसे पूजा सिंघल जी जेल में है, आपने देखा होगा कल छत्तीसगढ़ में सौम्या चौरसिया जी जेल में गई है। अरे आज भी झारखंड के अधिकारियों को इनसे सबक लेने की जरूरत है। सरकार के पहलू मत बनिए। आप सरकार के नुमाइंदा नहीं है, आप जनता के नुमाइंदा हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रवक्ता मत बनिए, नहीं तो यही हाल होना है जो पूजा सिंघल जी का हुआ है, सौम्या चौरसिया जी का हुआ है। हम तो बार बार कह रहे हैं, जिस तरीके से साहेबगंज में वासी और गैंग ऑफ वासेपुर बनाकर आप जो काम कर रही है, पूरा प्रदेश जान गया है। और अभी तो केवल साहेबगंज की पोल खुली है, अभी तमाम 23 जिले ऐसे बचे हैं, धनबाद है, गिरिडीह है, जामताड़ा, तमाम जिलों में इस तरह का मामला खेल चल रहा है। तो झूठ की जो खेल जो चल रहा है, इसका पर्दाफाश होने वाला है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही है और पुलिस जिस तरीके से सरकार के दबाव में काम कर रही है, तो ये पुलिस को भी ये सोचना होगा, वहां के पुलिस के कप्तान को भी ये सोचना होगा कि हमें किस तरीके से काम करना, हम जनता का विश्वास कैसे जीते। आप जनता का विश्वास सरकार के साथ साथ वहां के पदाधिकारी और वहां के कुछ इस तरीके से लोग लगे हुए हैं जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो जांच में उनके ऊपर भी जांच होने वाली है, उनका भी पोल खुलने वाला है। तिवारी जी बोलवाइए इनसे लंबे नहीं लंबे नहीं भाई, आपको पूरा समय, तिवारी जी देखिए गलत बात मत बोला करिए, आपको पूरा समय देते हैं, फिर दे रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, अरे आ रहे हैं आपके पास भाई। तिवारी जी पूरा समय आपको देते हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? रुक जाइए, बातों का जवाब दे रहा था। रुक जाइए तिवारी जी, रुकिए, मैं आपके पास आता हूँ, पहले राकेश जी के पास आऊंगा। राकेश, ठीक है, इंडिया वॉइस को आप धन्यवाद दीजिए। क्या आप करप्शन के खिलाफ नहीं है क्या तिवारी जी? आप केवल ये बता दीजिए क्या आप। राकेश, दरअसल तिवारी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से जो विजय का मामला है, वो कह रहे हैं कि भाई अंदर से बात आने में इतनी देर लग गई है, और उधर पंकज मिश्रा जब फोन कॉल करता है, 300 फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जो है, वो ये बात खबर सामने बाहर आ जाती है। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि दरअसल पंकज मिश्रा के समर्थन में सहयोग करती हुई पुलिस नजर आई है और यहां पर विजय पर दबाव बनाती हुई पुलिस नजर आई है, तो दोनों में अंतर है। आप इनको समझाने की कोशिश करिए कि दरअसल वास्तव में झारखंड में ये जो हो रहा है, क्या वास्तव में केवल सियासी जो बयानबाजी आ रही है ये इनफ है, या फिर झारखंड की जनता ये सब देख रही है और झारखंड की जनता ये भी जानना चाह रही कि आखिर झारखंड का असली लुटेरा कौन। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, तिवारी जी को जरा आप समझाइए कि दोनों लोगों में अंतर क्या है, विजय और पंकज मिश्रा में अंतर क्या है, जो कि ये कह रहे हैं, समझने की कोशिश। देखिए योगेश, जो मामला है खास करके जिस तरीके से सुदर्शन मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और क्लीन चिट देने की बात की थी, उसके बाद से ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और वकील के माध्यम से, जो विजय हांसदा है उनके वकील के माध्यम से चीजें हम लोग के पब्लिक डोमेन पे भी आ रही थी और सारी चीजें हम लोग तक भी पहुंच रही थी। और इसके बाद से कहीं न कहीं विजय हांसदा ने कहा है कि उनसे एक सादे कागज में हस्ताक्षर कराया गया था, जिसको लेकर अब पुलिस क्लीन चिट की बात कर रही है। तो उनके वकील की तरफ से इसका विरोध कराया गया है, उन्होंने खुद भी विरोध किया है और कहा है कि वे इस मामले में आगे केस लड़ना चाहते हैं। और जिस तरीके से पुलिस के बयान के बाद से ईडी को जैसे ही जानकारी मिली कि ईडी की पुलिस की तरफ से कहीं न कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश की है, तब जाकर इसके बाद से ईडी ने कार्रवाई की है और ईडी की टीम ने एक बार फिर से कहीं न कहीं साहेबगंज में जाकर जेल में जाकर विजय हांसदा जो जेल में बंद है उनसे बातचीत की है और साथ साथ कई जगहों पे जाकर अन्य लोगों की तलाश
प्राप्ति भी की है। तो साफ तौर पे लगता है कि जो प्रक्रिया है उसमें तो समय लगा है। अब पब्लिक डोमेन पे आज 1-2 दिन पहले सारी चीजें आ रही हैं। आज पूरी तरह से सारी चीजें जब सामने आ गई तब हम लोग आगे इस पे चर्चा करा रहे हैं कि आखिर इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या राजनीतिक जगत में चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ चीजों को तथ्यात्मक तरीके से किस रूप से लिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि पुलिस और ईडी की टीम दोनों अब कहीं न कहीं एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और आमने सामने। बिल्कुल, एक बहुत छोटा सा कमेंट और आपसे लेंगे राकेश, कि आज सुनने में आ रहा था कि ईडी के कुछ अधिकारी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र का भी दौरा करने वाले थे। पता चल रहा था कि वहां भी कुछ जाकर के किसी से पूछताछ करने की बात सामने आ रही थी, क्योंकि एक बार फिर से सवाल राकेश वही है कि जिस तरीके से खबर सामने आ रही थी कि दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र की तरफ भी आज ईडी के कुछ अधिकारी जाने वाले थे, कुछ ऐसी खबर सामने आई है? देखिए, अभी तक बहुत सारी जानकारियां अभी पूरी तरह से सामने डोमेन पे भी नहीं आई हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है उसमें कई बड़ी चीजें सामने आ जरूर रही हैं, लेकिन ईडी की टीम किस तरीके से काम करती है उसको सहज रूप से आप समझ सकते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जिसको हो सकता है कि तुरंत सामने नहीं आ पाएंगी। बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है, लेकिन इतना तो जरूर संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि ईडी की टीम जिन चीजों को लेकर काम कर रही है उसमें कई चीजों पे आगे खुलासा होगा और हो सकता है कि अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से लेकर अगले हफ्ते तक में कुछ बड़ी कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती हैं, कुछ पूछताछ और जानकारियां भी इकट्ठी कराई जा सकती हैं और कहीं न कहीं ईडी की टीम जिस मुद्दे पे काम कर रही है, खास करके अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, उसमें कुछ खुलासे और हो सकते हैं। जी तिवारी जी, देखिए जैसे जैसे खबर सामने आ रही है वैसे हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं और उसके बाद ही चर्चा हम कर रहे हैं। जब अपने अधिवक्ता से बात उन्होंने कही और उसके बाद ईडी के अधिकारी वहां गए, पूछताछ किए, उसके बाद जो खबर सामने निकल करके आई तभी हम चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दरअसल ईडी पर तो सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की मंशा पर आप बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल पाक साफ है। ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, और हम विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि हमको पूरी बात अरे पूरी बात रखिए तिवारी जी, आप बोलिए। तो हाँ। नहीं पूरी बात नहीं रखने देते हैं सर, आप पूरी बात रखिए। विनम्रता से मेरा निवेदन है, पूरा इसको रिलेट 30 से 40 सेकंड तो ऐसे चला जाएगा तिवारी जी, 30 से 40 सेकंड तो ऐसे चले जाएगा। आनंद अमित जी, आप बोलिए, अपनी पूरी बात करिए। अरे हमको अभी नहीं कहने दे रहे हैं तो आप बीच में क्या कहने दीजिएगा। आनंद अमित जी बोलते हैं तो आप सिर्फ हूं करते हैं, हमको बोलने का अवसर दीजिए श्रीमान। कहिए तिवारी जी, समय खराब मत कीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने ये कहा कि 300 कॉल बाहर निकल सकता है, मैंने इसलिए ये कहा कि आप ही लोगों के द्वारा ये बात कही गई है कि ईडी ने बताया कि 300 कॉल पंकज मिश्रा किया। तो विजय हंसदा के पास ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसको पहुंचने में 7 दिन लगा। एक दूसरा, जिस दिन विजय हंसदा ने सिग्नेचर किया उस दिन क्यों नहीं ये बात कही कि पुलिस ने मेरे से सादा कागज पर साइन कराया। पांडे जी, कोर्ट की दखल अंदाजी शुरू हो गई है, अकलमंदे इशारा काफी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति घंटे 2 घंटे में हो रही है। कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनी होगी कि हर न्यायालय में से जो कॉलेजियम जजों की नियुक्ति होती है उस पर सुना है आपने टिप्पणी। मैं इधर नहीं समय बिताना चाहूंगा, नहीं तो आप कहेंगे जे आप मुद्दा से भटक गए। हम इशारा कर दिया कि यदि मनमानी होगी, हिटलरशाही होगी, तो देश में संविधान की व्यवस्था कर दिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि अंकुश लगेगा। ये ना सोचिए कि आप बेलगाम हैं, अंकुश गिरेगा, गाज गिरेंगे। ये जो ईडी की, देखिए मैं भी ये ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि जहां काम होगा गलतियां कुछ न कुछ होगी। ये हमारी सरकार में नहीं, सबों की सरकार में गलतियां होंगी। तो गलतियां जब सबों के काम करने में होती है पांडे जी, तो ये जो पीछा पड़ गई है केंद्र सरकार और इशारा कर रही है एजेंसियों को जो ऐसे करो वैसे करो, इनकी सरकारों में जो उंगली उठाई जा रही है इनके सरकार द्वारा किए गए काम पर, उस पर न ईडी की नजर है, न इनकम टैक्स की नजर है, न सीबीआई की नजर है, न भारत के प्रधानमंत्री जी को दिखाई पड़ रहा है, न गृह मंत्री देख रहे हैं, कोई किसी को। ये सब दूध के धूले, काम खूब किया इन्होंने, हम नाकाम हैं, हमारी सरकार नकारा है,
हम गठबंधन की सरकार में है, कांग्रेस तो ऐसी खत्म है, कांग्रेस मुक्त बना रहे हैं। ये 8 साल से कांग्रेस मुक्त बना रहे हैं। कांग्रेस से जब कोई जाता है, खरीदते हैं, या कोई लोभ बस प्रलोभन बस व्यक्ति में कमियां होती हैं, मानव स्वभाव है, यदि कोई जाता है तो उस पर ये कमंडल से गंगाजल निकाल के छींटते हैं। आप पता है तिवारी जी, आप पता है ना, आप कहते हैं मुद्दे से भटक, आप प्रवचन शुरू कर देते हैं और आप फिर कहेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं देते हैं, आपके बोलने पर हम सवाल उठाते हैं। बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त, ये तो आज से थोड़े ना चला आ रहा है। पिछले जब से 2014 से सरकार केंद्र में बनी है बीजेपी की, तब से वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं, कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। वो उनका राजनीतिक मुद्दा, आपका राजनीतिक मुद्दा अलग है, लेकिन ये झारखंड के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। झारखंड में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, हम वो जानना चाह रहे हैं। पांडे जी, कहने का तात्पर्य, ये बात मैंने इसलिए कही, तात्पर्य मेरा यह था मात्र कि एन केन प्रकारेण, मैंने एक दिन और कहा था, एक बाघ ऊपर पानी पी रहा था, मेमना का बच्चा नीचे। इनको कहना है कि तुमने पानी गंदा किया, चाहे विधायक खरीदेंगे तब, ईडी को भेजेंगे तब, मुख्यमंत्री का तो ये लीज खनन पट्टा ले लिया। इनके जो नेता भ्रष्टाचारी हैं, उस और ईडी और सीबीआई का आप ध्यान आकर्षित कराइए ना, क्यों नहीं करा रहे हैं? ये लोग तो कह रहे हैं, सुनिए, भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई हो, स्वागत है, लेकिन बाकी लोग दूध के धुले हैं, ये होने वाला नहीं है। ठीक है, आप चिंता न करें, दिन के बाद रात्रि आती है। ठीक है। आनंद अमित जी जवाब दीजिए। देखिए, ये ना भारत की जनता कहती है, ना भारतीय जनता पार्टी कहती है। कांग्रेस मुक्त की बात कांग्रेस करती है, जैसे अभी तिवारी जी करते हैं। जहां तक हम झारखंड की चर्चा करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं यूपीए गवर्नमेंट से कि आप ये बताइए, जो साहेबगंज में जो खेल चल रहा है वो सही है कि गलत है? वहां के पुलिस पदाधिकारी इस तरीके से पंकज मिश्रा और तमाम लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, और जो ईडी के गवाह हैं उनको जेल भेजने का काम कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। किसके दबाव में कर रही है? हम तो ये जानना चाहते हैं, झारखंड की जनता ये जानना चाहती है कि जो ईडी के गवाह हैं वो किन कारणों से जेल भेजे जा रहे हैं, किन कारणों से उन लोगों को क्लीन चिट दिया जा रहा है, किस लिए सफेद कागज पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे दूध में काला है, क्योंकि सारी जो अवैध खनन का जो मामला चल रहा था, जैसे राकेश जी बता रहे हैं, 1000 करोड़ से मामला मीडिया में भी चल रहा है, तो निश्चित तौर पे राज्य की जनता, ये हमारी जनता ये जानना चाहती है कि साहब ईडी की कार्रवाई से आप क्यों घबरा रहे हैं। बिल्कुल जानना चाहती है, और मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से ईडी जो कार्रवाई में तेजी ला रही है, आने वाले समय में सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय के अभाव के चलते तिवारी जी और अनंत अमित जी, चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो ईडी लगातार अपने कार्रवाई का दायरा बढ़ाती नजर आ रही है, और देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में अब शिकंजा किस पे कसेगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।